के खोज के लिए काम करो। उसमें खोज में भी अनेक लोगों का मदद लेना पड़ेगा, क्योंकि आप इतना समझिएगा, चाहे गिरने में, चाहे उठने में, चाहे परंपराओं में जीने में, चाहे धारणाओं में जीने में, चाहे नई धारणा बनाने में, लोगों का सहयोग चाहिए ही चाहिए। बिना सहयोग का आप इस संसार में कुछ कर नहीं सकते। सहयोग आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप उन लोगों का सहयोग लीजिए जो लोग आपके फील्ड में आना चाह रहे हैं। पहले तो उन्हें पूरी बातें बता दीजिए कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। और आप पक्का कर लीजिए कि आपका लेवल, आपकी स्थिति क्या है, क्या खोज जारी है कि खोज चुके हो। दो बातें होती हैं और दोनों में मदद लेनी पड़ती है। खोज जब आप कर रहे हैं तो आपको अनेक लोग सहायता करते हैं। खोज के बाद जब आप अपने कार्य का प्रचार करते हैं तो उसमें अनेक लोग सहायता करते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए किसी भी संत महात्मा का उदाहरण लीजिए, जैसे बुद्ध हुए, उन्होंने जब ज्ञान की खोज की तो ज्ञान की खोजने में अनेक लोग सहायता किए, लेकिन ज्ञान के खोज के बाद कोई और सहायता किया, जैसे सम्राट, राजा। लेकिन राजा जब तक वो खोज रहे थे तब तक राजा उनकी सहायता नहीं कर रहे थे, क्योंकि समाज के लोग भूख और कपड़ा तक उनकी सहायता कर रहे थे। लेकिन जब ज्ञान उनको हुआ तो ज्ञान के प्रचार में बहुत लोग उनका सहायता किए, लेकिन वो धनवान थे। जैसे एक जगह बुद्ध को चौमासा करना था तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, तो जब वो शिष्य उस जमीन को लेने गया तो वो जमीन बुद्ध के विरोधी का था। तो उसने कहा कि जमीन तो दूंगा, लेकिन लोगे क्यों? तो उन्होंने बताया कि बुद्ध यहाँ आने वाले हैं, और चौमासा का मतलब बरसात। बरसात में क्या होता है, नदी नाले बढ़ जाते हैं तो लोग भ्रमण ज़्यादा नहीं करते, एक जगह टिक जाते हैं, अपने आप में रहते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, जमीन दे दूंगा, लेकिन जितना जमीन चाहिए स्वर्ण मुद्राओं से बिछा दो। तो उनके शिष्य ने ऐसा ही किया, स्वर्ण मुद्राओं से बिछा दिया। और इसके बाद बुद्ध वहां गए और रहे। उन्होंने कहा, जाओ, इतिहास में तुम्हारा नाम रहेगा। तो सहयोग आपको लेना ही पड़ेगा। अब खोजी को ये ध्यान देना है कि अगर मैं कुछ खोज करने जा रहा हूं तो ये खोजने से समाज का हित होगा कि यह हित होगा, ये भी ध्यान देना है कि मैं खोज किसका कर रहा हूं, इससे समाज को क्या मिलेगा, समाज का क्या होने वाला है। समाज में कुछ ऐसी भी खोज हुई है जिससे समाज गिरता है, उसमें भी मेहनत सामने वाले ने लगाया है। जैसे नशीली वस्तुएं, इसकी भी किसी ने खोज की। अगर इसे बनाया गया तो इसके पीछे किसी न किसी का कुछ माइंड काम किया, दिमाग काम किया, उसने अपने तरीके को पैदा किया, तरीका पैदा किया, लेकिन उससे क्या हुआ, समाज गिरा। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं खोज करने क्या जा रहा हूँ, इसकी पूरी आपको जानकारी होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आपने खोज कर लिया और पता चला कि उस खोज से समाज गिर गया। और खोजी को कभी भी धारणा पक्की नहीं रखनी चाहिए। धारणा इतनी पक्की रखें कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उतार चढ़ाव आएंगे। देश काल स्थिति परिस्थिति में मैं बदलाव करूंगा। अगर वो नहीं करेगा टूट जाएगा, फिर नहीं करेगा तो टूट जाएगा। और अपने मार्ग के मार्गी से बात करना चाहिए। अगर किसी दूसरे मार्ग का मार्गी है तो वो सहायता नहीं करेगा, वहां आपका समय बर्बाद होगा, क्योंकि आपके पास कुछ अभी नया तो है नहीं देने के लिए। और अगर वो पुराना बता रहा है तो उसमें आप लिप्त हो जाओगे। क्या? या तो लिप्त हो जाओगे, या तो जितनी देर उससे बात करोगे उतना आपका समय बर्बाद होगा, क्योंकि चिंतन नहीं हो पाएगा फिर।
फिर जितने वो शब्द देंगे हो सकता है उस पर चिंतन होने लगे, होगा ही होगा, क्योंकि आप जितने भी शब्द सुनते हो, जिसके साथ बैठते उड़ते हो, उसका औरा, उसे औरा बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं, वो काम करता है, आप चाहो या ना चाहो। इसलिए खोजी को ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं किसके साथ बैठ रहा हूँ। बैठने से पहले उसकी जांच करें। जैसे पानी पीने के पहले आप उसे जांच करते हो शुद्ध है कि नहीं। अगर अशुद्ध जल आपने ग्रहण कर लिया तो आपको अनेक बीमारी पैदा करेगी। ऐसे ही अशुद्ध शब्द अगर आप ग्रहण कर रहे हो तो आपको मानसिक पीड़ा होने लगेगी। तो आपके मार्ग के मार्गी हैं, उनसे बात करो। आप जिस मार्ग पे चल रहे हो, अगर आपको लग रहा है कोई सहायता करने वाला है तो उससे बात करो, लेकिन पूरी तरह जांच लो, क्योंकि जिसके साथ आप बात करोगे उसका प्रभाव पड़ेगा आप पे। आप चाहो या ना चाहो पड़ेगा ही पड़ेगा, अपने आप पड़ेगा। इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बातचीत किससे हो रही है और इस बातचीत का परिणाम क्या आएगा, क्योंकि परिणाम आना ही आना है। आप कुछ भी करो परिणाम आता ही आता है। कुछ भी करो, चाहे शब्द बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, यहाँ तक उस शब्द में आपकी ऊर्जा भी जा रही है। तो ये सब का विशेष ध्यान रखो। आप कैसे उड़ते हो, कैसे बैठते हो, क्या चिंतन चल रहा है, किससे बातचीत कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो। बस ही हा हूँ मत करो। क्या ही हा हूँ मत करो। आप जिसके लिए गए हो वो करो पूरी तरह। ज्यादातर क्या होता है, बड़े आवेश जज्बात में 2-4 दिन हफ्ते चले और बाद में फिर वही परपंच में फंस गए। हाँ माता जी, फिर गप मारने लगे। कोई भाई बन गया, कोई भैया बन गया, कोई बहन बन गई और उसी में आप गिरने लगे। अभी भैया बहन छोड़ के यहाँ आए थे, एक नए रिश्ते तैयार कर लिए साधना स्थान पे, तो फिर क्या हुआ पता है, आप व्यवहारिक जगत में लिप्त हो गए। कहीं आप वहाँ छुप के बात कर रहे हो, कहीं वहाँ। जब आप छुप के बात करते हो तो आप उसमें बहुत गिरते हो। सामने वाले ने अगर कुछ मना किया है और आप उसे महान भी समझते हो, गुरु भी समझते हो, और छुप के चोरी से बात करो, सोचो आपका स्तर कितना गिर रहा है। शायद आपको पता नहीं है कि आप जिसके सामने आत्मिक कल्याण के लिए गए हो, जिसके सामने आप ये उम्मीद रखे हो कि इनके द्वारा मेरा आत्मिक कल्याण होगा, इनके द्वारा मेरा हित होगा, और उसी से छुप के बात कर रहे हो, आप कितना गिर रहे हो। उसी से झूठ बोल रहे हो। एक तरफ आप उसे भगवान भी कह रहे हो और उसी से झूठ भी बोल रहे हो। सोचिए आप कितना गिर रहे हो। शायद आप सोच भी नहीं सकते, शायद आप सोच भी नहीं सकते। अगर सोच लेते तो गिरते ही नहीं। तो कभी भी जीवन में एक बात याद रखिए, अगर आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति के द्वारा मेरा हित होगा, उससे कभी एक शब्द भी झूठ मत बोलिए, कभी भी। आप बहुत अपना ही नुकसान कर रहे हो। उसका क्या जाएगा, उसको जहां पहुंचना था पहुंच गया, जाएगा तुम्हारा, उसका कुछ नहीं जाएगा, जाएगा आपका जाएगा। और उसका आप तो उसके पास आए थे उठने, लेकिन उसके पास ही गिरने लगे झूठ बोलकर। और हम सोचते हैं कि देखो हमने पढ़ा लिया, इनको बच गए, लेकिन वो आपको देख के उसे लग रहा है कि आप क्या कर रहे हो। क्या वो आपको देख के ना, आपके चेहरे से उसको पता चल जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। क्योंकि एक खोजी के चेहरे पे अलग भाव होता है, ठीक है, और व्यवहारिक जगत का प्रपंच करता है उसके चेहरे पे अलग भाव होता है। बड़े आसानी से पता चल जाता है, बहुत आसानी से, सामने वाले को देख के कि किस चिंतन में लगा है, और आप हाँ ही करके उसको पढ़ा देते हो। नहीं, आपने अपना बिगाड़ा, उसका क्या ले जाएगा, उसका क्या जाएगा, अपना बिगाड़ रहे हो।
तो बाद में समझ में आएगा। इसलिए मेरा कहना है कि आप जिसके लिए गए हो वो करो पूरी तरह। या तो फैसला कर लो ना जीवन में। ज्यादातर क्या होता है, जाना कहीं और है, पता कहीं, आप उससे जाते कहीं और है, हमें खुद नहीं पता जाना कहीं। पहले तो आप डिसीजन ले लीजिए, फैसला ले लीजिए जीवन का कि सच में आप चाहते क्या हो, क्या चाहिए आपको, क्या पाना है, क्या खोना है, क्या जानना है, क्या पहचानना है, क्या चाहते हो अपनी जिंदगी से, क्या चाहते हो लोगों से, क्या चाहते हो इस दुनिया से, क्यों हमारा जन्म हुआ है, इसलिए हम आए हैं। पहले पूरी तरह इसका मंथन करो कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जांच लो पूरी तरह और उस पर फिर काम करो। पहले जांच लो, खूब जांच लो, फिर चलो तो पूरी तरह चलो, आधा अधूरा नहीं कि धोबी कुत्ता न घर का न घाट का, नहीं। तो पहले फैसला लो और फिर यात्रा करिए। और यात्रा करने में मेहनत करना पड़ेगा। हाँ हाँ, गप मारने से यात्रा नहीं होगी। चाहे आप किसी फील्ड में जाओ, बहुत मेहनत करना पड़ता है जब आप कुछ नया करना चाहते हो। तो हाँ, जैसा है उसी में जीना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, वो तो पहले से तैयार है बेस आधार। आप तो नया कुछ करना चाहते हो, पुराना आधार बेस है, आप कुछ उसमें नया बदलाव करना चाहते हो समाज के लिए कि इससे और अच्छा हित होगा। और आपको पुराना ढोना है तो पुराना तो तैयार है, मेहनत ही नहीं करना है। खोजी उसी को कहते हैं जो नया खोज कर, नया खोज और पूरी तरह उस पर चलता है। खोज मीन्स स्पिरिचुअल लाइन में भी ऐसा नहीं है, कोई चाहे किसी फील्ड में खोज होती है। देखिए, खोज होती है किसी फील्ड में। नहीं, हमारे इसमें क्या है, स्पिरिचुअल लाइन को हम उतना खोज नहीं मानते। जो साइंटिफिक डिस्कवरी जो रहता है ना, को हम ज्यादातर लक्ष्य देते हैं। स्पिरिचुअल लाइन की डिस्कवरी और साइंटिफिक डिस्कवरी में क्या फर्क है? देखिए, अगर जैसे विज्ञान, इसका सीधा नाम है विज्ञान। तो विज्ञान क्या करता है, विज्ञान कोई नया खोज नहीं किया है, कुछ नया खोज नहीं किया है, उसी इस समाज के एक वस्तु को लेके जब हमें जरूरत पड़ी तो हमने उसे अलग तरीके से बदल के उपयोग किया। विज्ञान है, कुछ नया नहीं पैदा करता है। हाँ, रूपांतर एकदम अपनी जरूरत के लिए हमने उसे बदला, तो एक नई खोज नहीं है। इसको हम खोज शब्द का उपयोग भी नहीं कर सकते क्या? खोज मतलब कोई चीज, जैसे कि बल्ब का आविष्कार और खोज है कि आविष्कार होता है नया, मतलब खोज होती है वो थी बट मेरे हाथ में नहीं थी। हाँ, मेरे हाथ में पहले से मौजूद थी, वो मौजूद थी। हाँ। और अब मैंने उसको अपने प्रयास से उसको खोज ली। थी तो वो पहले से। और ये हुआ बाहरी जगत का। और अगर इसको अध्यात्म से रिलेट करें तो वो मैडम को कहना था कि बाहरी खोज में और अध्यात्म की खोज में क्या अंतर है? हाँ, बाहर की खोज शरीर तक है, आध्यात्मिक खोज स्व तक है। आप शरीर तक बोले तो मटेरियल लाइफ के लिए है, बस बाहरी स्थूल शरीर, कंफर्ट्स के लिए, हाँ, कंफर्ट्स के लिए, हाँ, सुविधा के लिए। एकदम इससे क्या सुविधा नहीं मिलेगा हमें? किससे? आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान से तो आनंद मिलेगा, आप सुविधाओं का और अच्छे तरीके से उपयोग कर सकती हैं। बाहरी दुनिया में जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरह से हो सकता है आत्मज्ञान के बाद। इसीलिए ये जरूरी है दुनिया के लिए, सबसे जरूरी है। बाद भी नहीं कहे तो अगर संसार में मैं रह रही हूँ और अगर मुझे अध्यात्म की कोई नॉलेज भी नहीं है तो मेटेरियलिस्टिक चीज़ है ना, मैंने देखा वही हमारा ना दुखों का कारण बन जाती है।
क्यों हम अहंकारी बन जाएंगे, हाँ। किसी को इंसान मानवता सब गुम कर देंगे, क्योंकि हम एक है ना हीन दृष्टि से दूसरों को देखेंगे, एक भेद कर देंगे, एक मानवता के जो प्रेम होना चाहिए आपस में शायद वो खो देते हैं। तो मेरा कहना है कि अध्यात्म आत्मज्ञान के बाद शायद इस वर्ड को यूज ना करके, क्योंकि अपने को नहीं पता भी अध्यात्म आत्मज्ञान क्या है। मेरे अनुसार क्या है कि पहले मेरे को मानव अगर वो जो मेरी जर्नी है मेटलिस्टिक चीज़ों पे भी मेरी पकड़ होनी चाहिए कि ये चीज़ें मैं अपनी कंफर्ट जोन शरीर की जो आज की ज़रूरत है तो वो भी मेरे पास होनी चाहिए, उनको मेरे को बाहर भी कमाना होना चाहिए, और वहाँ पे भी मेरे को बेईमान करके और गलत काम करके, मतलब आप क्या कर रहे हैं कि बाहरी समाज में जाके ना किसी भी तरीके से यम दंड भेद नीति सब चीज़ करके ना बस मेरे को कैसे मैं अपनी सुख सुविधा कैसे बढ़ा लूँ, ये गड़बड़ हो रहा। और यही मैं फिर जो सब की यात्रा ना मतलब अंदर की उससे दूर हो जा रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो अब अपने को अंदर और बाहर का कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए जो आप कहते हैं कि वेट क्यों करूँ मैं कि मैं सोचूं कि ये वाली यात्रा पहले पूरी कर लेता हूँ, वही मुखी वाली मेटलिस्टिक चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, अब ये इकट्ठी होगी यहाँ पे, अब चलते भाई इस जर्नी में। गाइड कभी नहीं होगा उनका तो, क्योंकि पेट तो रोज ही शायद रोटी मांगेगा, जरूरत है ना शरीर की। हाँ, तो मेरे को लगता है कि इस चीज़ को जो अपन ने अलग करके देखा ना, ये चीज़ें शायद नहीं होनी चाहिए। अपने को रोज की पता है कि रोज पेट रोटी मांगेगा, रोटी एंड कपड़ा भी अपने को चेंज करना पड़ेगा, मौसम चेंज होगा तो वो कपड़े भी चेंज होंगे। अलग नहीं है, ये तो सहायक है। ये जितनी वस्तुएं हैं समाज की, ये हमें स्व तक पहुंचने में सहायक है, और इसी में हम उतरे भी हैं। यही हमें देखिए, यही हमें निमित्त बनी है गिराने के लिए, और यही अब निमित्त बनेगी उठाने के लिए। हमें किसी न किसी तरीके से इन वस्तुओं का उपयोग करना पड़ेगा, इस शरीर तक के लिए करना ही पड़ेगा। ये तो सहायक है, चाहे विज्ञान हो, भौतिक हो। भौतिक मतलब संसाधन, विज्ञान मतलब बदल के उपयोग करना उचित तरीके से, और आध्यात्म में सिखाता है कि कैसे आप उपयोग करो और लिप्त ना हो। ये अध्यात्म सिखाता है कि राग द्वेष में ना फंसो, ये अध्यात्म सिखाता है। तालमेल कैसे बिठाऊं मैं, हाँ। अलग करके ना देखूं, हाँ। तालमेल कैसे बिठाऊं कि मैं भौतिक चीजें भी करता हुआ वहाँ इंसानियत और मानवता का जो बीज है ना वो मेरे अंदर पनपे, और सुख सुविधा जो हम ले रहे हैं मतलब संकीर्ण ना हूँ मैं। अगर मैं मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में मैं गया तो मैं बड़ा संकीर्ण हो जाता हूँ, अंदर से मरा होता हूँ। बाहर की सुख सुविधा तो बहुत हो जाती है, लेकिन अंदर से मैं मर जाता हूँ। तो उसमें समन्वय बिठाने के लिए अपने को प्रैक्टिकल लाइफ में कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें मेरी जरूरत कितनी है, और मानव धर्म के लिए मैं क्या कर पा रहा हूँ। मानव धर्म ही अध्यात्म है मेरे ख्याल से, कि अगर मैं एक दूसरे के दुख को मानवता ही अध्यात्म तो यही सिखाता है ना। अध्यात्म का मतलब क्या, आप में देवत्व या तो दानवता, दो तरह के लोग ज्यादा तो वो आपको मानवता सिखाता है। यही है अध्यात्म, कि आप दानवता से और देवत्व से कैसे वापस आके आप मानवता में जिए, क्योंकि मानवता में जिएंगे तभी आपके द्वारा परोपकार होगा, ईमानदारी होगी। दानवता में, देवत्व में, ये सब में बेईमानियां हो जाती है मान के चक्कर में। तो अध्यात्म यही सिखाता है, और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग है ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि अध्यात्म अलग है, भौतिक अलग है, विज्ञान अलग है, नहीं, एक दूसरे के पूरक है। एक विज्ञानी को भी अंदर ही जाना पड़ता ना, तो ये बाहरी चीजें खोजने के लिए उसको भी अंदर ही जाना पड़ता है। अंदर से ही तो खोज रहा है। हाँ। अगर कुछ खोज रहा है तो कैसे खोज रहा है, अंदर वाला ही तो खोज रहा है। खोज रहा है, अंदर से भी वो निकल रहा है। समझ ही नहीं होगी तो खोजेगा कैसे? अगर समझ ही नहीं होगी तो आप कुछ खोजोगे कैसे? खोजने के लिए समझ चाहिए। बाहरी चीजों में ऐसे बल्ब है, ऐसे ये भी एक खोज है, लेकिन आत्मज्ञान इससे भी परे है क्या? आत्मज्ञान मतलब देखिए, आत्मज्ञान मतलब खुद का ज्ञान, वही खुद मैं क्या हूँ, क्या खुद मैं क्या हूँ। हाँ, हमें क्या है, अभी जड़ पदार्थों का, स्थूल का हमें नॉलेज ज्यादा था। हम क्या है,
परिवर्तन में रुक गए हैं। किसमें? परिवर्तनशील का हमें नहीं पता। परिवर्तन तक हम, लेकिन परिवर्तन भी पक्का नहीं है हमारा, लेकिन लमसम है। कहीं तो इधर उधर थोड़ा थोड़ा है परिवर्तन। हाँ, मतलब गेहूं से आटा बना, ठीक है, आटा से रोटी बना, रोटी से क्या बनेगा पता नहीं, ठीक है, रोटी से क्या बनेगा पता नहीं। जैसे गेहूं से आटा पक्का हो गया है हमारा, आटा से भी हमने सान के रोटी बना दे, लेकिन रोटी के बाद क्या बनेगा कुछ बता नहीं सकता कोई। जैसे कोई खाया तो दो चीज हो सकती है, या तो मल बन जाएगा या तो उल्टी होके निकल जाएगा, मतलब आप बता नहीं सकते। यहीं पे व्यक्ति रुक गया है, यहीं पे रुक गया है, और हम अपना खुद का ज्ञान भूल गए हैं। हम इस स्थिति में बाहर हम जानने में, क्योंकि ये परिवर्तनशील संसार है, कभी जाना नहीं जा सकता, इसको जानने के चक्कर में हम इसमें लिप्त हो गए हैं। मतलब हमारे ही अस्तित्व का मुझे नहीं पता है। शब्दों से हमें खूब ज्ञान है, आत्मा हूँ ये हूँ, लेकिन ये शब्दों का ज्ञान है, हमें उसका कोई आत्मानुभूति नहीं है। नहीं, नहीं। मेरे पास एक आधार है, बेस है, समाज है, इतिहास है, लेकिन